मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला दंगल का। 1 अप्रैल की वोटिंग के लिए बंगाल तैयार है, लेकिन उसके पहले एक मां की मौत पर आर पार की लड़ाई हो गई। आज मुद्दा है कि क्या दूसरे चरण के चुनाव में बेटियों के नाम पर बंगाल वोट करेगा? क्या ममता बनर्जी को शोभा मजुमदार की मौत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सौरभ सिकदर हैं, वो प्रवक्ता है बंगाल बीजेपी के। हमारे साथ मनोजीत मंडल हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत हैं, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ संगीत रागी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मनोजीत मंडल बोलिए। पहली बात यह है, ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना घटी। कल भी मैंने आप ही के चैनल पे था और मैंने बोला हम परिवार के साथ पूरा समवेदना जताते हैं, लेकिन जो हम पॉलिटिकल प्रश्न पूछना चाहते हैं भाई साहब, अगर ये मुतरमा का मौत हो गया, अभी आप 1 महीने से जब से ये मुतरमा के ऊपर अटैक हुआ, और फिर भी मैं कह कौन अटैक किया अभी किसी को पता नहीं। टीएमसी के साथ कोई लेना देना नहीं। 1 महीने से इनको आप पूरा कलकत्ता में, बंगाल में एकदम पॉलिटिकल मामला बना दिया। क्यों साहब? आपके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा है, देश की प्राइम मिनिस्टर, कितना शर्म की बात है। ठीक है, अभी जवाब लेते हैं सौरभ सिकदर से। मैं सुप्रिया जी के पास जाऊं, उसके पहले एक तस्वीर दिखा रहे हैं हम, और तस्वीर यह है कि ममता बनर्जी आज हालांकि व्हील चेयर से लगातार वो प्रचार कर रही हैं, लेकिन मंच पर सहारे से ही सही खड़ी हो गई। मुझे लगता है कुछ भी डिस्कस करने से पहले हम सब लोगों को हाथ जोड़ के देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह की रक्त रंजन की बातें हो रही है बंगाल की राजनीति में, वो अपने आप में एक शर्मनाक चीज है कि आजादी के 75 साल बाद हम बजाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, हम तो विश्व की डेमोक्रेसी की क्रेडल कहे जाते हैं, हम बजाय फ्री और निष्पक्ष चुनाव होने के आज हम रक्त रंजित राजनीति को डिस्कस कर रहे हैं। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? लेकिन ये तो जवाब सुप्रिया श्रीनेत, इस बात का सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कि भाई चुनाव तो बाकी राज्यों में भी होता है। ऐसा तो नहीं होता कि किसी के यहां कोई आपकी पसंद का झंडा नहीं लगाओ तो उसकी चाय की दुकान उखाड़ दो, किसी के घर पे आपकी पसंद का झंडा नहीं लगाओ तो उसके घर पे टूट पड़ो, किसी के यहां का कोई सदस्य आपके अलावा दूसरी पार्टी के लिए काम करता हो तो उसको रास्ते में पकड़ के छुरा घोंप दो या उसको फांसी से टांग दो। मनोजीत मंडल जी, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी ने काम किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। 10 साल में काम ही नहीं किया। वो मैडम को कुछ शायद पता नहीं है बंगाल के बारे में, इसलिए वो बोल रहे हैं। बंगाल इसी जो बीजेपी के जो गवर्नमेंट है, जो किसी को अपना श्रेय नहीं देता है, वो कहता है कि 9-10 जगह में बंगाल आगे है सबसे, चाहे वो 100 डेज वॉक हो, मनरेगा हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। मतलब आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए बंगाल के बारे में। आप नहीं है तो बंगाल में हम जानते हैं, लेकिन आपके जो अध्यक्ष है ना, 2 बार जेल जा चुके हैं मैडम जी, सबको पता है। डबल मर्डर केस में अभी तो मामला चल रही है, 2 बार वो अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के बैठा है। इसी है देश का हालत है। आप बात करो, ठीक से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ममता दी के साथ आप बनते नहीं, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन जो हुआ है आज, वो जो पुरुलिया बांकुड़ा में जो सभा कर रहे हैं ना, 10 साल पहले, 11 साल पहले लाशों की बरसात होती थे। ममता दी आने के बाद वहां पर डेवलपमेंट हुई है, इसीलिए आप वहां पर सभा कर सकते हो, रैलियां कर सकते हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो। मनोजीत मंडल, ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना, ये कह के हर बार तो पार्टियां नहीं निकल सकती। ये तो बंगाल का राजनीतिक कल्चर है। इस बार तो पहले से कम मौतें हो रही हैं, पहले ज्यादा होती थी। संगीत रागी, ममता बनर्जी का रोड शो चल रहा था, जय श्री राम के नारे लगे, तो क्या बंगाल की सत्ता का रास्ता तय हो गया है कि जय श्री राम से ही होके जाएगा? क्योंकि सरकार के कामकाज की तो कोई चर्चा है नहीं। जो बात सुप्रिया कह रही है कि 10 साल में सरकार ने जो किया उसका हिसाब होना चाहिए चुनाव में, वो चीजें तो है नहीं कहीं। देखिए रोहित जी, सुप्रिया जी ने बहुत अच्छी बात कही है। शुरुआत बहुत अच्छा उन्होंने किया कि ये 75 साल में हम लोगों ने अपने गणतंत्र का आकलन करें और एक किसी की मृत्यु हो जाए, वो अभी रक्त रंजित यदि कोई इलेक्शन हो तो हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है। लेकिन सुप्रिया जी की पार्टी आज उन्हीं ताकतों के साथ खड़ी है। कौन भूलेगा वो 17 मार्च 1970 का वाकया, जब वर्धमान जिले के सेन ब्रदर्स को मारा गया था और उनकी माँ को उसी के बेटे के खून से बिरयानी बनाकर उनको खिलाने के लिए बाध्य किया गया था। उन्हीं पार्टी के साथ जिसने राजनीतिक हत्या की संस्कृति उस पश्चिम बंगाल में खड़ी की, आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो आदर्शों की पार्टी है, वो सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करती है, हमने मान लिया।
लेकिन क्या ये सच नहीं है कि फुरफुरा शरीफ के साथ जिनके रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करने पर जिनके लिए साक्ष्य प्रमाण है, उनके साथ आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है, मुस्लिम लीग के साथ आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है, पीपल फ्रंट के साथ आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है, और इसके बावजूद यदि आप सेकुलरिज्म का यदि देश को झांसा देना करेंगे तो कौन इसे स्वीकार करेगा? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा।